व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट एंड अ टपल। तो दोनों के बीच में डिफरेंस बताने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय लिस्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय टपल। तो सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट एक ऐसा डाटा टाइप होता है जो कि म्यूटेबल होता है और एक कंटेनर की तरह यूज कर सकते हैं। अब मैंने इसमें दो वर्ड्स का यूज किया है, पहला है म्यूटेबल और दूसरा है कंटेनर। म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल, यानी कि जिसके एलिमेंट्स की वैल्यू को हम किसी भी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं, जिसके कारण लिस्ट को हम म्यूटेबल डाटा टाइप कहते हैं। दूसरा वर्ड मैंने यूज किया कंटेनर, यानी मान लो अगर मैं लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो एक कंटेनर जैसे होता है तो कंटेनर में हम बहुत सारी चीजें रख देते हैं, तो उसी तरह से एक लिस्ट को भी कंसीडर किया जाना चाहिए। अब मान लो कि मैं अगर आपको एक पॉली बैग दूं, पॉली बैग अभी आप मान लो कि ये प्लास्टिक पॉली बैग है, तो ये कंटेनर है जिसको हम लिस्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर इसमें मैंने एक पहला बिस्किट डाला, इसको आप इंटीजर कंसीडर कर सकते हैं, इंटीजर डाल दिया, देन उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती हैं लिस्ट में, तो मान लो मैंने सिमिलर एक और बिस्किट भी डाल दिया, यानी कि एक और इंटीजर सेम ही डाल दिया। उसके अलावा मान लो कि मुझे स्ट्रिंग्स डालनी है, मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे डाल दी इस बैग में, देन उसके बाद मुझे बुलियन वैल्यू भी चाहिए, मैंने वो भी डाल दी। अब मान लो कि मैं टपल भी इसमें डालना चाहता हूँ, इस बोतल को एज ए टपल कंसीडर करते हैं, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसको क्यों टपल बोल रहा हूँ। देन उसके बाद मान लो कि मैंने एक सेट भी इसमें रख दिया। अब ये जो सारा का सारा बैग है इसको हम एक लिस्ट कंसीडर कर सकते हैं, और इसमें हम मान लो कि जितनी भी वैल्यूज हमने डाली हैं, जो सबसे पहली वैल्यू डाली थी वो सबसे नीचे थी, उसके ऊपर 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 जाते जाते इसकी वैल्यूज प्रिजर्व रहती हैं, यानी कि इसमें एक इंडेक्सिंग हो जाती है जिसका यूज करके हम उस एलिमेंट को प्रॉपर्ली फेच कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल को हमें इसमें से कोई वैल्यू नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये वैल्यू निकाली और इसको बाहर निकाल दिया, दूसरी वैल्यू को निकाला और उसको बाहर निकाला, यानी कि इसमें वो वैल्यूज डिलीट हो रही हैं। अब मान लो कि अगर मैं चाहता हूं कि एक वैल्यू मैं यहां से निकालना चाहता हूं और दूसरी किसी और वैल्यू को अंदर डालना चाहता हूं, तो मैं वो भी चीज कर सकता हूं, यानी कि इसमें हम किसी भी वैल्यू को रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा कंसेप्ट एक लिस्ट का हो जाता है। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी भी आ जाती है, यानी कि ग्रोएबल, यानी कि ये जो लिस्ट है ये ग्रोएबल चीज होती है। तभी मैंने आपको बोला था एक प्लास्टिक पॉलीबैग का आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जिसमें हम जितना भी सामान डालते जाएंगे वो इतना ही बढ़ता जाता है। तो इस तरह से हम उसको एक लिस्ट कह सकते हैं, एक कंटेनर को एक लिस्ट का नाम दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया हो कि लिस्ट क्या होती है। अब बात करते हैं हम टपल के बारे में। तो टपल भी एक कंटेनर की तरह ही यूज होता है, लेकिन वो एक इम्यूटेबल डाटा टाइप होता है, यानी कि अगर हम उसमें एक बार वैल्यूज कोई भी डाल दें तो उसको हम किसी भी तरह से मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब मैं उसकी अगर एग्जांपल दूं तो मान लो कि एक बोतल है, मान लो कि ये एक स्टील की बोतल है जिसमें हमने कुछ एलिमेंट्स डाल दिए और उसको बाद में काट के उसको बंद कर दिया। अब ये जो पूरा का पूरा एलिमेंट है ये एक टपल की तरह कंसीडर होगा। मान लो कि इसमें पहले नंबर पे हमने कोई इंटीजर डाल दिया, कोई चॉकलेट रख दी, मान लो कुछ भी, कोई इंटीजर डाल दिया, स्ट्रिंग डाल दिया, उसके बाद लिस्ट डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, ये सारा का सारा एक टपल की तरह ट्रीट होता है जिसको हमने प्रॉपर्टी बंद कर दिया है। ये बिल्कुल भी ग्रोवेबल नहीं होती, और उसके अलावा इसके अंदर हम डुप्लीकेट वैल्यूज रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है, और उसके अलावा हेट्रोजेनियस डाटा स्टोर करके रख सकते हैं जैसे कि हम लिस्ट में भी कर पा रहे थे। लेकिन अगर एक बार इसके अंदर वैल्यू चली गई, ना तो हम इसके साइज को बढ़ा सकते हैं और ना ही इसमें से किसी भी वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। तो ये एक टपल की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आई होप कि आपको ये दोनों के दोनों एग्जांपल से समझ में आ गया हो कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब आपको इन्हीं सब चीजों को वहां इंटरव्यू में जाकर बताने की जरूरत होती है। स्टिल अगर आपका इसमें कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको ये एग्जांपल अच्छी लगी है तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जरूर कहिएगा, ताकि मैं ऐसे एग्जांपल आपको और भी लेकर जरूर दूं। इसके अलावा मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूं कि मान लो कभी कभी आप कोई एम्प्टी लिस्ट डिफाइन करते हो या फिर एम्प्टी टपल डिफाइन करते हो, तो एम्प्टी लिस्ट के लिए आप क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हो और एम्प्टी टपल के लिए आप ओपन ब्रैकेट का यूज करते हो। अब मान लो कि अगर आपको साइज फाइंड करना है कि दोनों कितना स्टोरेज ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो उस केस में आप साइजो फंक्शन का यूज कर सकते हो। जब आप साइजो फंक्शन का यूज करोगे किसी लिस्ट का साइज फाइंड करने के लिए, तो हमें उसमें 40 वैल्यू मिलती है, और अगर मैं टपल की बात करूं तो टपल के केस में 26 वैल्यू मिलती है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी लिस्ट और एम्प्टी टपल को ही निकाला है, तो आप देख सकते हो कि किसका साइज ज्यादा है और किसका साइज कम, यानी कि जो लिस्ट होती है वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करती है एज कंपेयर टू अ टपल। तो इसीलिए अगर मैं और भी वैल्यूज डालना चाहूं, मान लो कि अगर मैं 1 2 3 दोनों के केस में डाल दूं, तो उस केस में भी हमारे पास ये वैल्यू ऑब्टेन होती है। एक बार में हमारे पास लिस्ट में 64 वैल्यू हो जाती है, और अगर मैं टपल की बात
बात करूं तो 48 वैल्यू हो जाती है, यानी कि अब भी हमारे पास लिस्ट में जो साइज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू टप्पल। तो हम ये चीज कह सकते हैं कि लिस्ट जो होती है वो ज्यादा स्टोरेज ऑक्यूपाई करती है एज कंपेयर टू अ टप्पल। इसको एक और तरीके से भी प्रूव किया जा सकता है कि मान लो कि ये एक टप्पल है, जब आप किसी भी टप्पल को डिफाइन करते हो तो उसमें आप एक बार में ही वैल्यूज डाल देते हो। ये एक म्यूटेबल डाटा टाइप होता है जिसके कारण आप एक ही ब्लॉक ऑफ मेमोरी यूज किया जाता है, यानी कि दो ब्लॉक ऑफ मेमोरी यूज नहीं किए जाते। एक बार में इसकी वैल्यू फिक्स हो गई तो हो गई। लेकिन जब आप लिस्ट की वैल्यू की बात करो तो मान लो कि अभी ये लिस्ट का साइज मान लो इतना है, ठीक है। कल को आप इसमें कोई भी वैल्यू डालते जा रहे हो तो इसका साइज इंक्रीज होता जा रहा है, जिसके कारण इसमें दो ब्लॉक आ जाते हैं। पहला ब्लॉक तो एक फिक्स ब्लॉक होता है जिसमें पाइथन से रिलेटेड इसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है, और दूसरा डाटा से रिलेटेड, यानी कि इसके अंदर हम जो भी डाटा डाल रहे हैं उसके बाद इसका जो साइज इंक्रीज हो रहा है तो उसके कारण इसमें 2 ब्लॉक ऑफ मेमोरी यूज की जाती है, जिसके कारण ये चीज हमेशा कंसीडर की जाती है कि टप्पल को क्रिएट करना काफी ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू अ लिस्ट, क्योंकि इसमें एक ब्लॉक यूज होता है और इसमें 2 ब्लॉक ऑफ मेमोरी यूज की जाती है। तो आई होप कि जो मैं आपको प्रॉपर्ली कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चाहता था लिस्ट और टप्पल का, आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं कि आपको इन्हीं के बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चंस इंटरव्यू में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही यही होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट एंड अ टप्पल। तो उसमें आप ये सारे के सारे डिफरेंसेस बता सकते हैं। आई डोंट थिंक कि मुझे इनको फिर से एक्सप्लेन करने की भी कोई जरूरत है, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने अभी आपको जो कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था उसी में ही कवर हो जाते हैं। उसके अलावा इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय लिस्ट, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ कभी कभी लिस्ट के बारे में ही पूछ लिया जाता है, तो उस केस में आप सिर्फ और सिर्फ लिस्ट के बारे में ये सब चीजें बता सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसी में निकल के आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय टप्पल। तो सिमिलरली जैसे आपने सारा का सारा लिस्ट के बारे में बताया था, उसी तरह से आप सारा का सारा टप्पल के बारे में भी बता सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ यू विल डिफाइन एम्प्टी लिस्ट और हाउ यू विल डिफाइन एम्प्टी टप्पल। तो उसमें आप ये एग्जांपल उनको उस दौरान लिखकर बता सकते हो। दोनों के सिंटैक्स को प्रॉपर्ली आपको बताने की जरूरत होती है। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाई टप्पल इज फास्टर एज कंपेयर टू अ लिस्ट। टप्पल फास्ट क्यों कंसीडर किया जाता है एज कंपेयर टू अ लिस्ट इन पाइथन। तो जो इसमें मैंने आपको पहले ब्लॉक ऑफ मेमोरी वाला कंसेप्ट बताया था, यानी कि टप्पल में सिर्फ एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी यूज की जाती है, लिस्ट में 2 ब्लॉक ऑफ मेमोरी यूज की जाती है, जिसके कारण टप्पल ज्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू अ लिस्ट। तो आप वो वाली प्रॉपर्टी इसमें एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाई टप्पल कंज्यूम लेस मेमोरी एज कंपेयर टू अ लिस्ट। जो पहले आपने सब कुछ एक्सप्लेन किया था वही सब चीजें आपको इसमें भी एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है, लेकिन कई बार उसको प्रूव करने के लिए कह दिया जाता है कि हम कैसे मान लें कि उसका साइज ज्यादा है। तो उस केस में आप साइज दो फंक्शन का यूज कर सकते हो, जो भी मैंने आपको पहले बताया था। तो इसमें आप ये सारा का सारा चीजें उनको उस दौरान एक्सप्लेन करके बता सकते हो। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं जब भी आपसे कोई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट एंड अ टप्पल के बारे में पूछता है। ये उसके आगे आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन सब के सब क्वेश्चंस को आप जरूर एक बार प्रिपेयर करके रख लीजिएगा। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो किस तरह से लगी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी बुरी लगी दोनों ही कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये तरीका बताने का अच्छा लगा हो कि किस तरह से आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या प्रॉपर उसका कंसेप्ट होता है और क्या क्या उसमें क्वेश्चंस आपको उसमें पूछे जा सकते हैं, अगर आपको ये तरीका बढ़ाने का अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं इससे ही रिलेटेड प्रॉपर एक सीरीज आपके लिए बना सकूं। लेकिन अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लगा तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं, ताकि आगे फर्दर प्रोसीड ना करूं। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।